बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा-सा, खूबसूरत-सा, हसीन-सा हम एक नेक डिज़ाइन बनाएँगे, जो कि डिज़ाइनर ड्रेसेस के ऊपर होता है। तो उसी तरह का हम नेक डिज़ाइन बनाएँगे, बस फ़र्क ये होगा कि आपका कम बजट में तैयार हो जाएगा, लेकिन बनेगा आपका डिज़ाइनर ड्रेस स्टाइल का कम नहीं लगेगा उससे। कुछ मटीरियल दिखा रही हूँ आपको, स्टार्स हैं, स्टोन्स हैं, ट्रायंगल लेस है, ये सारी चीज़ों का इंतख़ाब करेंगे, जो कि आपको पता है काफ़ी कम बजट में ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, अगर आप स्टॉक ला के रखें इसका अपने पास और ड्रेस को आप खुद डिज़ाइन करें और बुटीक स्टाइल ड्रेसेस आप खुद बनाएँ, अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आपको मैं देती रहती हूँ। पेस्टिंग पेपर ले लिया है मैंने 11.5 इंच चौड़ा लिया है, लंबाई में मैंने तकरीबन 16 इंच लिया है, जो कि 15 से 15.5 इंच लंबाई का मैं नेक लाइन बनाऊँगी। आप जो है वो इससे बड़ा भी बना सकते हैं, इससे छोटा भी, लेकिन 14 इंच से कम नहीं बनाइएगा, ठीक है? अब यहाँ पर डबल फोल्ड मैंने इसको कर दिया है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ये देखें इस तरह से। बंद वाली साइड इसकी बुकरम की मेरी तरफ है और ये देखें इस तरह से। अब आप चाहें तो 3.5 इंच का भी निशान लगा सकते हैं, पौने 4 का भी, 4 का भी, आपकी अपने साइज़ के हिसाब से आप निशान लगाइएगा। मैंने यहाँ पर स्मॉल साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ और जो क्लाइंट है वो थोड़ा छोटा नेक पहनती है चौड़ाई में, यानी ज़्यादा ब्रॉड नहीं पहनती, तो मैंने 3.25 इंच का निशान लगाया है और लंबाई में लगाया है 7 इंच का निशान। ठीक है? तो अब इस 3.25 इंच के निशान को हम 7 इंच के निशान से इसी तरह से वी शेप में मिला देंगे। ये देखें इस तरह से। और अब एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी-सी गहरी करके हम इसको ड्रॉ कर देंगे ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। अब सीधी के ऊपर रखकर बिल्कुल इसके साथ लंबाई में हमने 15.5 इंच के ऊपर एक निशान लगा लेना है, ये देखें इस तरह से। तो अब जो हमने यहाँ पे 3.25 इंच का निशान लगाया था, तो इसमें आपने चौड़ाई में जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं ना, पौन इंच से लेकर आप 1 इंच तक इसकी चौड़ाई का निशान लगा लें। पूरा हमने नीचे तक लगाना है और उसके बाद यहाँ पर भी हमने पेन की मदद से, स्केल की मदद से एक लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। पहले हम यहाँ से रखेंगे, नीचे वाली साइड से आपने लाज़मी बुकरम से 1/2 इंच ऊपर करके निशान लगाना है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग आपने बुकरम लेनी है कि आपने 1/2 इंच एक्स्ट्रा नीचे रखनी है, ठीक है? अब हमने ये निशान लगा लिया। सबसे पहले हम इसको वी शेप में कट कर देंगे। अभी हम नीचे तक स्लिट इसकी कट नहीं करेंगे, हम निशान लगाएँगे। सारे पॉइंट्स आपके साथ ना मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, जो कि बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं, तो आप भी इतनी सफाई के साथ ये नेक बना लेंगे, ठीक है? अब मैंने इसको कट कर लिया। कट करने के बाद एक्स्ट्रा जो रखा था 1-1 इंच, उसको भी कट कर लिया। अब सेंटर से इसके पहले क्रीज़ लाइन बनाई हाथों की मदद से। उसके बाद बिल्कुल सेंटर में हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक है? ये देखें इस तरह से, बिल्कुल। अब आपको यहाँ पर और इधर से 1/2 इंच के भी हम लाइन खींच देंगे, जो हमने 1/2 इंच ऊपर रखा था। अब आपने क्या करना है, कोई भी आप नेक डिज़ाइन बना रहे हैं, आप ईद का नहीं भी बना रहे, आपने कोई भी नेकलाइन बनानी है, तो आपको यहाँ पर मैं बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। आपने जो भी लेस इसमें यूज़ करनी है, वो लेस ले लेनी है। उसकी चौड़ाई लगानी है, वो चौड़ाई आपने इसमें काउंट करनी है, जो कि आपने इनविज़िबल करनी है, यानी जिसको आपने गायब कर देना है अंदर की तरफ, ठीक है? तो अब ये देखें, मुझे ट्रायंगल दिखाने हैं, विज़िबल रखने हैं, बाकी उसके अंदर के जितने भी है, सभी इसको इनविज़िबल करना है। तो ये मेरे पास बना है 1/2 इंच का 1/2 इंच, ठीक है? हाफ का हाफ। तो अब ये दोनों साइड के ऊपर लेस लगेगी, तो टोटल 1/2 इंच मैंने निशान लगाया। सेंटर लाइन की एक साइड के ऊपर हाफ का हाफ और दूसरी साइड के ऊपर भी 1/2 इंच का 1/2 इंच, ठीक है? हाफ का हाफ यानी कि 0.25 इंचेस। अब इस तरह से निशान मैंने लगाया। निशान लगाने के बाद क्या किया, उनको भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं दिखा रही हूँ। अब उसके अंदर-अंदर आपने एक ट्रायंगल का निशान बनाना है, ये देखें इस तरह से। ये भी लंबाई में यानी ऊँचाई में भी ये इतना ऊँचा रखना है जितना आपने चौड़ाई में रखा है दोनों साइड से, हाफ का हाफ इंच, ठीक है ना? तो उतना ही आपने इसको ऊँचाई में भी रखना है। अब कुर्ती का आपने फैब्रिक लेना है, यानी इसकी रॉन्ग साइड रखनी है ऊपर की तरफ। इसके ऊपर हम डायरेक्ट पेस्टिंग पेपर को रखेंगे, सेंटर से सेंटर को मिलाना है और सेंटर वाला जो पीस था ना, इसको भी सेंटर में हल्का-हल्का सा पेस्ट कर देंगे, ताकि आपका नेक चौड़ाई लंबाई में कहीं से आगे-पीछे ना हो जाए, ठीक है? उसके बाद आपने फैब्रिक को ये वी शेप वाले को कट करना है। अब सेंटर से जो हमने सबसे पहले जो सेंटर की एक लाइन ड्रॉ की थी ना, उसको कट करेंगे। कटर की मदद से, यहाँ पर सीज़र से नहीं कट कर रही हूँ मैं, कटर की मदद से लेके इस ट्रायंगल को कट कर देंगे। अब ये मैंने आपको बताया कि कॉटन जैकार्ड फैब्रिक है, तो ये इसको अगर हम ऐसे आयरन करते तो ये बार-बार तंग करता, तो छोटा-सा पेस्टिंग पेपर लिया है, जिसको बाद में हम रिमूव कर देंगे। फिलहाल इसके ऊपर लगा के अच्छे से आयरन कर दिया, ताकि ये सुकून के साथ एक जगह बैठ जाए और हम अपने गले की डिज़ाइनिंग पूरी बना लें, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे हल्का-सा ना इसको राउंड शेप देना है, तो आपस में इन दोनों को मिलाऊँगी और इस जगह से हल्का-सा गोलाई दूँगी, ये देखें इस तरह से, जिससे एक अच्छी-सी इसकी ग्रेस आ जाती है, अच्छा-सा एक लुक क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर ही हमने इस तरह से ये देखें, इसको हल्की-सी गोलाई की शेप दे दी, यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको समझ में आई होगी ये ट्रायंगल वाली, जो मैंने आपको टिप बताई है जो कट करने वाली। अब ये देखें, लेस को हमने रखना है, तो जहाँ तक हमने बताया था आपको
कि इस जितने साइड हमने इनविजिबल रखनी है, तो बस वहीं पे उसी के ऊपर-ऊपर हम सिलाई लगाएँगे और जो हमें विजिबल रखनी है यानी दिखानी है हमें यानी ट्रायंगल वाली साइड तो उसके अंदर-अंदर बस सिलाई लगाएँगे, ट्रायंगल के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब नीचे वाली साइड से क्या करना है आपने, किनारी को कट नहीं करना, ट्रायंगल्स को आपने कट कर देना है और तकरीबन 2 ट्रायंगल्स को और इस तरह से हाफ इंच के करीब आपने किनारी को रखना है। अंदर की तरफ आपने ले जाना है और इसकी जड़ पे ही हमने इसको सिलाई लगा देनी है, ठीक है? उसके बाद आप ये इसको इस तरफ लेकर आएँगे, फिर दोबारा आप लेस लेंगे, यहाँ पे दोबारा आपको दिखाऊँगी ये देखें इस तरह से 2 से 3 आप ट्रायंगल्स कट कर दें, हाफ इंच के करीब आपने हाफ से पौने इंच के करीब ये लेस किनारी इसकी रखनी है, इसको अंदर की तरफ करना है। जब आप परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ ये जो आपने मैंने आपको कटिंग बताई थी ना बुकरम के ऊपर, तो आपकी कहीं से भी ना चौड़ाई, लंबाई, झोल-वोल कुछ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए अच्छी-सी मैंने ये कोशिश की आपके साथ आप कि इस नेक लाइन में आपके साथ एक ना आसान सी टिप शेयर कर दूँ। तो ये देखें अब इसको भी हमने इस तरह से अंदर की तरफ कर दिया, खुद ब खुद उतनी ही लेस बाहर आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कमी ज़्यादती रखी भी नहीं है। अभी आराम से हमने बिल्कुल इसके भी जितनी हमने साइड इसको इनविज़िबल करना है, वहीं के ऊपर हम रखकर इसको सिलाई लगाएँगे और ये देखें इस तरह से यहाँ से लेकर आएँगे, हल्की-सी गोलाई में शेप देंगे और फिर हम यहाँ तक ऊपर तक इसको लाके सिलाई को एंड कर देंगे। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब, फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। शॉर्ट्स चैनल मैंने बनाया हुआ है तो उसको भी आप लोगों ने जो है वो इसकी मैं शेयर करती रहती हूँ अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ तो आपने वहाँ पर भी देखनी है शॉर्ट्स में। स्लीव्स की डिज़ाइनिंग अक्सर मैं शेयर करती हूँ, दुपट्टों की तो आप लोगों ने वहाँ पर भी मेरी ये सारी डिज़ाइनिंग देखनी है। कम वक़्त में आपको जो चीज़ें यहाँ नहीं शेयर कर पाती हूँ, तो मैं वहाँ पर शॉर्ट्स की सूरत में कर देती हूँ। तो अब यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने इसको लिया है एक बूट पाइपिंग बनाने के लिए सीधी ही पट्टी ली है, तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी और मैंने इसकी सीधी साइड कुर्ती की सीधी साइड से ये मैच कर रही है और कुर्ती की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, यानी बुकरम की जो हमने सिलाई लेस की लगाई है ना, उस सिलाई के ऊपर-ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे लाके हम इसको एंड करेंगे। फिर हमने दूसरी बूट पाइपिंग नीचे की तरफ रखनी है। ये आपने मेक श्योर करना है कि जिस तरह से बिल्कुल पहली वाली पाइपिंग जो हमने लगाई ना उसके बिल्कुल बराबर फैब्रिक आना चाहिए, यानी कि नीचे की साइड से और फिर हमने सिलाई वहीं से शुरू करनी है जहाँ पे हमने जहाँ तक लेस की सिलाई की हुई है। फिर इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएँगे और फिर हम इसको आराम से यहाँ पे मैंने सीधी पट्टी यूज़ की है ना तो हल्की-सी यहाँ गोलाई आएगी तो हम इसको राउंड वाली साइड से बाद में कट्स करेंगे, छोटे-छोटे कट दे लेंगे। तो ये ईज़िली हमारी पट्टी जो है वो मूव हो जाएगी राउंड शेप में। अब यहाँ पर देखें इस तरह से सिलाई के ऊपर-ऊपर हमने दूसरी सिलाई लगा ली। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये वाली राउंड शेप आपको मैं कह रही थी छोटे-छोटे से आपने कट्स लगा लेने हैं। सिर्फ़ इसकी राउंड वाली साइड के ऊपर बस, दोनों साइड के ऊपर हम लगा लेंगे, फिर आयरन की मदद से इसको हल्का-हल्का सा टर्न करेंगे, ये देखें इस तरह से और फिर आराम से हमारी ये बूट पाइपिंग की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, ये देखें इस तरह से। फिर अच्छे से आपने आयरन करके इसको जमा लेना है। ये थोड़ा-सा कॉटन जैकार्ड फैब्रिक होता है ना ब्रांड का, वो फैब्रिक है, तो थोड़ा-सा इसको लॉन होता है तो बहुत आसानी से हमसे बन जाता है, तो फिर यहाँ पे ये होता है कि बार-बार आयरन करना होता है ताकि सुकून के साथ ये एक जगह बैठ जाए, वरना ये खुलता रहता है बार-बार। तो ये देखें इस तरह से ना इसको हमने ये हमारी ना पट्टी-वट्टी आप यकीन करें सब चीज़ खुद फ़ोल्ड होती जाएगी। बस आप इस मेथड को फ़ॉलो कीजिए। आपकी जितनी भी चौड़ाई में लेस है ना जो आपने जितनी चौड़ाई को आपने अंदर की तरफ दबाना है, तो उस हिसाब ने आपने ट्रायंगल को कट करना है और फिर उसके बाद जो है वो आप इस तरह से बना के देखें आपका कोई बिगिनर बहन भी देख रही होगी ना तो वो फटाफट इतनी फिनिशिंग के साथ नेकलाइन बना लेगी। कोई झोल कहीं पे कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखें इस तरीके से नीचे वाली साइड से आपने ना हाथों की मदद से दूसरी वाली पाइपिंग को हल्का-सा खींच के बिल्कुल बराबर करना है यानी कि और फिर उसके बाद इसको अच्छे से आप आयरन कर लें, ये देखिए अच्छे से जम गई और अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। अब सिलाई का आपने ध्यान रखना है, सिलाई का गौर से सुनिएगा, सिलाई ना हमने बूट पाइपिंग पे लगानी है, ना हमने लेस के ऊपर चमकती हुई नज़र आए सिलाई हमारी। लेस और बूट पाइपिंग को जो हिस्सा कनेक्ट कर रहा है ना, बिल्कुल उसकी जड़ में सिलाई लगानी है। ये सिलाई आपकी पता ही ना चले कि कहाँ लगी हुई है, इस तरह आपने इसमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर जो मैंने पेस्टिंग पेपर का छोटा-सा पीस लगाया था ना, उसको हटा दिया, ट्रायंगल को इस तरह से खोल दिया और इस पट्टी के साथ हमने इसको इस तरह से सिलाई कर दी, गुम सिलाई की तरीके से, तो ये ताकि यहाँ से भी ये पक्का हो जाए। अब यहाँ पर हमने ये जो वुड पाइपिंग का फैब्रिक लगाया था, तो इस फैब्रिक को डबल फ़ोल्ड करेंगे, ये लेंगे डबल साइडेड हेमिंग टेप लेंगे, इसके अंदर हम इसको अच्छे से आयरन कर देंगे और सुकून के साथ बाद में ना तुरपाई कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर हम सिंपल इसको आयरन कर लेते तो इसने थोड़ी-सी देर में ही खुल जाना था, तो इसीलिए डबल साइड हेमिंग टेप से बहुत आसानी हो जाती है। तो अब इस तरह से ये लगा के अब आराम से हम कुर्ती पूरी बनाएँगे, तो बाद में हम इसको तुरपाई कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से ये देखें इनविजिबल तरीके से बनाया हुआ है यहाँ पे बटन टेक और इसको हम लेंगे, इसको लेने के बाद गले की लंबाई जितनी भी आपने तैयार रखनी है, यानी जितनी भी आपने इसको ओपन रखना है उतना रखें। जैसे मैं 6.5 इंच रखूँगी यहाँ से, तो यहाँ पर 6.5 इंच के ऊपर ये देखिए मैंने निशान लगा दिया।
इस तरह चौक का निशान लगाना है कि दोनों के ऊपर एक साथ ही निशान आ जाए। और अब यहाँ पर ये जो मैंने बटन टेक बनाई है ना, इसको क्रीज़ लाइन बनाई है सेंटर में, तो सेंटर के साथ इसके हम नीचे रखेंगे और जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ना, वहाँ 2-3 पक्की सिलाई कर देंगे ताकि थोड़ी-सी भी ये कहीं से पहनते वक़्त हल्की-सी भी ये खुले ना, ठीक है ना? क्योंकि हमने ऊपर से सिलाई हम नहीं लाए हैं, तो इसीलिए जहाँ से आप स्टार्ट करें तो 2 से 3 सिलाई लगा के पक्का कर दें। अब सिंपल हमने जो सिलाई लगाई हुई थी पहले बूट पाइपिंग लगाते हुए, उसी सिलाई के वही यानी बिल्कुल जड़ के ऊपर ही हमने दोबारा सिलाई लेकर जानी है और जब हम इसको एंड करेंगे तो यहाँ पे भी हमने 2 से 3 सिलाई लगा के यहाँ से भी पक्का कर दिया है। अब आती है बारी इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने की, मज़ीद एम्बेलिश करने की, ठीक है? तो अब इसके एम्बेलिशमेंट के लिए जो मैंने लिया है, वो ये सामान लिया है। इस तरह से कुछ ये जो फ्लावर वाले स्टार्स होते हैं वो लिए हैं मैंने, छोटे-छोटे बारीक वाले स्टार्स होते हैं, ये वाले वो लिए हैं मैंने। यहाँ पर आपको डिज़ाइन मैं दूसरा दिखाऊँगी, लेकिन बनाऊँगी मैं दूसरा डिज़ाइन क्योंकि मैं बनाना मुझे इस टाइप का था, लेकिन जब मैंने रख-रख के मैं देखती रहती हूँ, तो मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तो फिर मैं वो डिज़ाइन बना देती हूँ। आपको दिखाने का मकसद ये था कि इस तरह से मैं इसको एम्बेलिशमेंट करूँगी। ये वाला ग्लू लूँगी, पहले ग्लू की मदद से चीज़ें लगा दूँगी और फिर जो तिल्ले का धागा है, जो ज़री थ्रेड है, इसकी मदद से ना सबको स्टिच पे करूँगी। सिर्फ़ ये जो ग्रीन वाले स्टोन्स हैं ना, ये हमारे ग्लू की मदद से पेस्ट होंगे और ये बहुत अच्छा वाला ग्लू होता है कि आराम से ये आपका ना निकलते नहीं हैं। पर्सनली मैं अपने ड्रेसेस के ऊपर भी बहुत यूज़ करती हूँ, तो आपने ये वाला ग्लू लेना है। अगर आपने सिर्फ़ यहाँ पे आपने चिपकाने का काम करना है, तो आपने ये वाला ग्लू लेना है और फिर अगर आपने जो है वो सिंपल हल्का-हल्का ग्लू लगा के फिर बाद में स्टिच करना है, तो आप दूसरा ग्लू भी ले सकते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने डिज़ाइन मैं आपको ये दिखा रही हूँ, लेकिन मैं भी आपको लास्ट में दिखाऊँगी कि मैंने कौन-सा डिज़ाइन बनाया है। तो अभी आप लोग मेरे साथ रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर सब्सक्राइब, फ़ॉलो कीजिएगा। और ये देखें, ये नेकलाइन मैंने बनाई है। मैंने बड़े वाले जो फ्लावर वाले स्टार्स होते हैं ना, वो लगाए, उसके ऊपर-ऊपर छोटे-छोटे एक स्टार्स लगाए, ज़री थ्रेड से स्टिच किया मैंने और उसके सेंटर में जितना भी गैप था ना, तो यहाँ पर मैंने ग्रीन वाले स्टोन्स लगा के इसको ग्लू की मदद से पेस्ट किया और फिर इसको ड्राई कर लिया। तो फाइनल लुक ये देख सकते हैं। चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।